नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप दी लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज देख रहे हैं रंग रूट। रंग रूट में हम युवाओं से बात करते हैं। यंग इंडिया जिसे कहा जाता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उन्हें समस्याएं नजर आ रही हैं, क्या उनके पास कोई समाधान है समस्याओं का, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। रंग रूट के इस स्पेशल एपिसोड में, इंटरव्यू स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ दीपक मीणा है। दीपक आईआईटी गुवाहाटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और ये हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि ये एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं और इनका स्टार्टअप अभी जो सब चल रहा है उससे रिलेटेड है, उसकी एक समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। तो दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमें अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए जिसका नाम फ्लाइजी है। जी। थैंक यू आयुष। तो अगर मैं आसान भाषा में बताऊं कि फ्लाइजी क्या है, तो जो हवाई यात्रा जो होती है, एयर ट्रैवल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसे हम कॉन्टेक्टलेस बनाना चाहते हैं। जैसे अभी जो कोविड फैला है, तो हम्म। कोविड का जो फैलने का कारण सबसे बड़ा क्या है, वो विदेश से जो लोग आए हमारे पास, मतलब भारत में आए, तो वो ये वायरस को लेके आए। और वो आए हम्म। कैसे? एयरपोर्ट के थ्रू आए, मतलब हवाई यात्रा से आए। तो हमें वो हवाई यात्रा जो है उसे कॉन्टेक्टलेस बनाना है, कि जितने कम आप कांटेक्ट करोगे, कोई मतलब इंसानों से टच करोगे या फिर कोई मशीनों को टच करोगे, तो उतना कम इन्फेक्शन रेट, बोलते हैं ना, स्प्रेड होने का कम हो जाएगा। जी। जितना कम। तो वही हमारा एक मकसद है कि जितना हम इसे कॉन्टेक्टलेस बना पाए वो बनाए। तो इसके लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना रहे हैं जी। कि जो हवाई यात्रा के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो पैसेंजर प्रोसेसिंग वाला हो गया, आप जब चेकिंग करते हैं, बाद में आप सिक्योरिटी चेक कर पे जाते हैं, अपना बैग ड्रॉप करते हैं, और जो मीन्स एयरपोर्ट पे आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसे कॉन्टेक्टलेस बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना रहे हैं। तो ये एक, अगर मैं बोलूँ कि आसान भाषा में, हमारा स्टार्टअप ये काम करता अच्छा, ये तो दीपक स्टार्टअप का आइडिया हुआ। है। जी तो जी। मुझे ये बताइए कि आपका जो स्टार्टअप का प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं हाँ जी। वो क्या है और वो उसमें क्या क्या चीजें हैं, मतलब क्या उसका जो अभी तक जो भी हुआ है उसके बारे में जरा बताइए। जी बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूँ कि प्रोडक्ट जो है हमारे, दो प्रोडक्ट है। एक है एयरपोर्ट के साइड, एयरपोर्ट के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो एयरपोर्ट पे लगेगा, जो हम एयरपोर्ट के सिस्टम के साथ उसे इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे। दूसरा है कि लोगों तक अब कैसे पहुंचा जाए। हम्म। अब इसके लिए हमने काफी सारी चीजें सोची थी कि यार, आम जनता तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तो लगा दिया, वो अपने आप तो जाएगा नहीं आम जनता तक। तो हमने सोचा कि यार, आजकल सबके पास फोन है। ऑलमोस्ट मतलब 90% से ज्यादा लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं वो फोन यूज करते हैं। तो जी। फोन एक जरिया हो सकता है कि हम जो सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंचा दे। तो एक फ्लाइजी ऐप है, जिसमें अगर मैं कहूँ जो फीचर्स है उस फ्लाइजी ऐप के आम जनता के लिए, वो ये कि आप उसी ऐप पे अपना जो बोर्डिंग पास होता है, आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। उसी ऐप से आप कुछ भी एयरपोर्ट पे, अगर आपको कुछ खाना खाना है या फिर कुछ भी शॉपिंग करनी है, आप वो कर सकते हैं। आपको आपकी फ्लाइट का स्टेटस पता चल जाएगा कि अच्छा, वो कितना डिले है, मतलब अभी डिले हुई है कि नहीं हुई है, या फिर कौन से बैगेज बेल्ट पे आपका जो लगेज है आने वाला है, या कौन से गेट से वो डिपार्ट करने वाली है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, तो जो एयरपोर्ट पूरा आपके फोन में आ जाएगा। तो आप अभी जो जनता, मतलब क्या बोलते हैं, फ्लाइट के बारे में लोगों से पूछती रहती थी, या फिर स्क्रीन्स पे दिखती थी यार फ्लाइट डिले हुई कि नहीं हुई, या अनाउंसमेंट्स पे ध्यान देती थी। अब इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपके फोन में ही आपको पूरा एयरपोर्ट की जो भी सर्विस है वो मिल जाएगी। अच्छा, आपको इसका आइडिया कब आया? ये आपको कोरोना वायरस और जो लॉकडाउन हुआ उसके दौरान आया या फिर मतलब पहले से कुछ ऐसा था आपके दिमाग में? जी, इसके पीछे एक कहानी है, तो मैं थोड़ी वो शेयर करना चाहूंगा। तो हुआ ये था कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा था, यूएसए, न्यूयॉर्क। जी। तो मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से बीजिंग, बीजिंग से न्यूयॉर्क। हुआ ये कि मेरी दिल्ली से जो बीजिंग वाली फ्लाइट थी वो डिले हो गई, कुछ कारणवश। वो डिले हो गई, तो बीजिंग से न्यूयॉर्क वाली मेरी फ्लाइट छूट गई। अब उसमें मुझे चाइना में 48 आवर्स बिताने पड़े, और मेरे पास कुछ नहीं था। ना मुझे तो कुछ नहीं चलता, ना फेसबुक ना व्हाट्सएप, कुछ नहीं चलता, घर वालों से अलग। और ऊपर मेरा बैगेज भी खो गया था, मतलब। हम्म। और उधर से उन्हें अंग्रेजी इतनी अच्छी आती नहीं, और मुझे चाइनीज नहीं आती। तो बात कैसे करें? वो तो भला है कि एक कोई फॉरेन वाला इंसान मिला था जिसे इंग्लिश भी आती थी, चाइनीज भी आती थी, तो उसने मेरा साथ दिया था। तो तब मैंने सोचा था कि यार, कुछ तो करना पड़ेगा एविएशन के लिए।
मतलब अब मुझे तब ऐसे ध्यान नहीं था कि यार क्या कर सकते हैं, पर धीरे धीरे मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया। और मई 2019 में मैंने हमने मतलब जो हमारा ये मेन मकसद था। कॉन्फ्रेंस वाली कब की बात है और आप किस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, ये बता सकते हैं क्या? अच्छा, जी जी जी। ये वो 2019 के स्टार्टिंग में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, उसका नाम था नेक्सस ग्लोबल समिट। वो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी। तो अच्छा। इंडिया से कुछ लोग सिलेक्ट हुए थे और मैं उनमें से एक था। कारण मैं बोलूंगा जो सिलेक्ट होने का कि जो मैंने एजुकेशन में जो काम किया था, मेरे पहले 2 साल जो आईआईटी के थे, उसमें अच्छा। मैं जो आसाम और गुवाहाटी के जो पिछड़े वर्ग वाले लोग हैं, उन्हें पढ़ाने जाता था हर वीकेंड सॉर्ट ऑफ। और ऐसे ही, या फिर अगर मैं नहीं जा पाता था तो उन्हें मेरा फोन नंबर मैं दे देता था कि अगर आपको कोई भी मतलब आईआईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपके इस काम के चलते यूएन ने आपको बुलाया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए? जी जी जी। ठीक है, तो फिर आप एयरपोर्ट, आप फिर आप बता रहे थे आगे आइडिया हाँ के जी। बाद। हाँ जी। तो एयरपोर्ट पे मतलब इतना सब कुछ हुआ मेरे साथ चाइना वाले एयरपोर्ट पे। फिर इसका काफी सारा मतलब बोलते हैं ना, पूरे जो मेरी यूएस की ट्रिप भी थी उस पे भी इफेक्ट हुआ था। कि उधर यूएसए में ऐसा होता है थोड़ा, कि अगर आप 12 घंटे में चेकिंग नहीं करते तो आपकी जो बुकिंग है कैंसिल हो जाती है। हम्म। अब मैं तो 48 घंटे लेट हो गया था, अब जैसे तैसे तो पहुंच गया अमेरिका। बट उधर मुझे कुछ पता नहीं कैसे मुझे होटल तक पहुंचना है। अब वो भी चलो एक पुलिस वाले की मदद से होटल तक पहुंच गया, पर होटल वाला बोल रहा था कि आपकी चेकिंग मतलब कैंसिल कैंसिल कर दी गई है क्योंकि आपने पहले नहीं किया, कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। तो वो सब जो था, मैं मतलब टोटल क्या होते 5-6 घंटे उधर रोड पे बैठा रहा, सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ। क्योंकि दुकान मतलब मैं रात में पहुंचा था तो दुकानें खुली नहीं थी कि और किसी को फोन कर पाऊँ मैं। कॉन्फ्रेंस में जो थे मेरे कांटेक्ट, तो मैं सुबह तक मैं फुटपाथ पे बैठा रहा। फिर जैसे ही सुबह हुई 6 बजे, मैंने सबसे पहले कॉल किया उधर। फिर बाद में सारी चीजें थोड़ी मतलब सॉर्ट हुई, और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये एक मैं इकलौता नहीं हूँ जो ऐसी प्रॉब्लम जिसने फेस की है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। पर उस वक्त ऐसा मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि एविएशन में करना है मुझे। तो वहां से ये आइडिया आपको आया और फिर ये धीरे धीरे चल के डेवलप होता हाँ गया। जी। अच्छा। धीरे तो अच्छा। पहले जी, हाँ, बताइए। पहले मेरा मकसद ये था कि जो एयरपोर्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप विदेश जा रहे हो या फिर आप कहीं भी जा रहे हो, हम्म। आपके फोन में आपको सब कुछ पता चल जाए। हम्म। रिगार्डलेस कि आप चाइना जा रहे हो या यूएसए जा रहे हो या न्यूयॉर्क जा रहे हो, मतलब कहीं भी जा रहे हो। तो एक था कि हाँ, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा होता है कि यार आप एक तो हिचकिचाते हो विदेश में किसी से बात करने के लिए, सबसे पहली बात। हम्म। अच्छा, आप बात करने का कॉन्फिडेंस भी आता है तो सामने वाले को समझ में तो आना चाहिए कि आप बोलना चाह रहे हो आप। हम्म। तो ये सारी चीजें हमें सॉर्ट करनी थी, और हाँ वैसे वैसे 1 साल हो गया हमें अभी इस स्टार्टअप पे काम करते करते। अच्छा। दीपक, ये बताएंगे आप, जैसे आपको एक आइडिया आया, ठीक है, उसके बाद आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, हमारे मतलब बहुत सारे जो युवा होंगे वो सुन रहे होंगे, उनके दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज आते होंगे। तो मतलब वो लोग क्या करें? जैसे आपकी मेरे ख्याल से केमिकल इंजीनियरिंग आपकी ब्रांच थी, है ना? तो हाँ, आप जी जी कंप्यूटर साइंस के तो है नहीं, तो जी। आपने वो स्किल्स सीखे होंगे, वो अक्वायर किए होंगे हम्म एक आइडिया हम्म आने के बाद। तो मतलब किसी को एक दिमाग में आइडिया आता है तो उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले, किस तरफ जी बढ़ना चाहिए? जी। मैं जैसे ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये मेरा चौथा स्टार्टअप है। पहले मैंने अच्छा। तीन जी, पहले 3 आइडियाज पे मैं काम कर चुका हूँ, फेल हो चुका हूँ। और मैं काफी खुश होता हूँ कि मैं फेल हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे सीखने मिलता है। तो जैसे अगर मुझे भी कुछ आइडिया आया तो सबसे पहले तो मैं उसे लिखता हूँ। क्योंकि दिमाग में सोचते रहने से आप 2 मिनट पहले क्या सोच रहे थे और 2 मिनट बाद क्या सोच रहे हो भूल जाते हो। तो सबसे पहले तो लिखो आपके आइडिया को, जितना आप बोलते हैं ना ब्रॉडली लिख सकते हो, 2-3 पेज भर सकते हो उतना करो। फिर एक बार आपने लिख लिया तो अपने जो अच्छे आपके दोस्त है, घर वाले हैं, मैं सबसे पहले जाके मेरे पापा से बात करता था। क्योंकि मतलब वो मुझे मेरे वो बोलते हैं ना गाइडिंग एंजल है, कि हाँ यार, अगर मैं उनके पास कुछ लेके जा रहा हूँ तो मुझे अच्छी तरह गाइड कर देंगे कि बेटा इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, ये दिक्कतें आ सकती है तुझे। तो मैं मेरे अच्छा। पिताजी के पास लेके जाता हूँ, जो भी पहला आइडिया आता है कि पापा ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ, क्या ये चलेगा। फिर वो कुछ बोलते हैं, उसके बाद में मैं उनके जो व्यूज होते हैं उसे भी लिखता हूँ। फिर मैं और सोचता हूँ कि जैसे जैसे मेरी एविएशन इंडस्ट्री, ट्रेवल इंडस्ट्री है। अब मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ अपने नहीं ना। पिताजी का नाम बता दीजिए एक जी बार। जी, मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर JL मीना। वो क्या डॉक्टर है। करते हैं वो? वो अच्छा, अभी डॉक्टर है। जी जी, वो अभी आयुष्मान भारत में है एज ए जनरल मैनेजर। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, बताइए। जी। तो जैसे मैंने पहले घर वालों से, दोस्तों से बात कर ली कि अच्छा ये आइडिया ऐसा है, आपको क्या लगता है ये चलेगा कि नहीं चलेगा, या फिर क्या इसमें मुझे बदलाव करने चाहिए कि चलेगा ये।
उसके बाद में जो इंडस्ट्री साइड है, जैसे मेरा ट्रेवल इंडस्ट्री से, तो मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ और ढूंढता हूँ ऐसे लोगों को जो ट्रेवल इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो या फिर जिन एक्सपीरियंस हो काफी सारा। फिर अच्छा। उनसे, हाँ मैं ये बोलूंगा हर कोई रिप्लाई नहीं करता। अगर आप 10 लोगों को भेज रहे हो तो मुश्किल से एक या दो ही रिप्लाई करेंगे, बट हाँ भेजते रहो, क्या जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल करो। हम्म। तो वैसे उनसे पूछता हूँ कि सर ये आइडिया है, आपको क्या लगता है। फिर इंटरनेट पे जाता हूँ और ये देखने की कोशिश करता हूँ कि इस आइडिया के आसपास ऐसा कुछ बनाया गया है पहले दुनिया में, क्या कोई ऐसा कोई संस्थान है या कोई इंसान है जो ऐसी चीज पे कुछ काम कर रहा है। तो इन सारी चीज से पहली बात तो ये होती है कि जो मेरा एक बोलते हैं ना, एक वेग सा जो आइडिया होता है जो मैंने कागज पे पूरे 2-4 पन्नों में लिखा रहता है, वो मैं एक पन्ने में समेट के लिख सकता हूँ और टू द पॉइंट उसे बता सकता हूँ कि भाई ये मेरा आइडिया है। और दूसरा ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि इंडस्ट्री को ये चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत एज अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर ये होती है कि आपको ना एक्सपीरियंस होता है कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने का। आप 20-21 साल के बच्चे होते हो, तो आपको इतनी समझ भी नहीं होती कि यार क्या हो रहा है दुनिया में, कैसे करेंगे। अब ये एक्सपीरियंस को आप कैसे बोलते हैं ना, ये जो प्रॉब्लम है इसे कैसे सॉल्व करो, तो बातचीत करके लोगों से तो आपको पता चल जाता है। जैसे एक मेरा जो दूसरा आइडिया था वो था वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर। अब वर्टिकल फार्मिंग बेसिकली क्या होता है, आप अभी अपन जमीन पे खेती हम्म। करते हैं, हम्म। उसमें क्या होता है जैसे आपका बुक शेल्फ होता है ना, हम्म। तो वैसे ही शेल्फ होता है और वो शेल्फ के ऊपर अपन बोलते हैं ना खेती करते हैं। वो ठीक। अगर मैं कहूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज में काफी प्रचलित है, मतलब काफी बोलते हैं ना जोरों शोरों से हो रहा है। तो मैं हमने सोचा था कि यार इंडिया में वो चीज करते हैं। हम्म। वही सबसे पहले मैंने कागज पे लिखा, बातचीत की दोस्तों से, उन्होंने बोला यार अच्छा लग रहा है थोड़ा। हम्म। पर जब मैं इंडस्ट्री मतलब जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स है उनके पास गया इस चीज को लेके, तो उन्होंने इस चीज को साफ मना कर दिया कि यार ये चीज नहीं चलने वाली भारत में अभी। तो पता चल अच्छा। गया कि इस चीज पे वक्त बर्बाद करके कुछ फायदा है नहीं, तो हम इसे तो थोड़ा आप उसकी मॉडिफाई कर जमीन सकते तलाशने की कोशिश करते हैं सबसे हैं। हाँ पहले। हाँ उस जी। आइडिया को जमीन पे उतारने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, आप उन्हें जी तलाशते हैं। अच्छा दीपक, ये बताइए कि टीम आपके स्टार्टअप के लिए एक अहम हिस्सा होती है। तो जब आपको ये आइडिया आया और आपने आपके साथ अभी एक टीम काम कर रही है, राइट? हाँ तो जब आपने लोगों को इकट्ठा करना चालू किया इसके लिए, तो आपने अपनी टीम के बारे में बताइए, और कैसे, मतलब कौन कौन लोग हैं और क्या क्या हैं उनमें खूबियां, या आपने कैसे उनको इकट्ठा किया? जी। तो फिलहाल मैं बोलूँ तो हमारे 3 को फाउंडर्स है। मैं हूँ, मेरा दोस्त है हंसराज पटेल, जो वही क्या बोलते हैं अभी थर्ड ईयर मतलब फाइनल ईयर में मेरे साथ ही पढ़ता है। वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का है, आईआईटी गुवाहाटी में ही? आईआईटी गुवाहाटी का ही। अच्छा। और जो तीसरा को फाउंडर है वो अरिजीत सिंह, वो कुरुक्षेत्र में मतलब आईआईटी से नहीं है, वो जेएमआईटी से, और उसका ग्रेजुएशन हो गया इसी साल। तो अच्छा। मेरी हम तीनों के अलावा हम टोटल 20 लोगों की टीम है, 19-20 लोगों की टीम है, जिसमें काफी सारे आईआईटी गुवाहाटी के मतलब एलुमनीज है। जैसे एक अर्पित वर्मा है जो जो पास आउट हो चुके जो हैं? हाँ जो 2019 बैच 2019 में पास आउट हो गए थे, वो हमारे लीड डिजाइनर है। अच्छा। जी। और ऐसे ही क्या बोलते हैं, हमारे जो आईआईटी गुवाहाटी के सेकेंड ईयर राइट्स, फर्स्ट ईयर राइट्स हमें हेल्प कर रहे हैं थोड़ा काम करने में। ओके। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने टीम कैसे बनाई, तो टीम बनाने के लिए बेसिकली जो हंसराज है, हम दोनों हमेशा साथ, मतलब हम दोनों का रूम अगल बगल में ही, तो हम दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। अच्छा। तो कुछ भी हम दोनों में दिमाग में चलता रहता है तो हम दोनों शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहला इंसान तो वो था जो मेरी टीम में आया। हम्म। तो हम दोनों ने थोड़ा काम चालू किया, जितना हो सके उतना किया। दिसंबर तक हम दोनों दो ही थे, है ना। दिसंबर के दिसंबर बाद 2019? दिसंबर 2019। जी। ठीक है। फिर दिसंबर में हमें बेसिकली ये समझ में आया था कि यार ये चीज तो चलेगी। हम्म। अब अब तो आप चलेगी। कॉन्फ्रेंस में कब गए थे? आपको आइडिया कब आया था इसका? अ, वो कौन मई सा दो महीना हजार था? जुलाई? जून 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 का स्टार्टिंग। जून 2019? जी। और हंसराज आपको मिले हैं दिसंबर 2019 में, मतलब ये आपके साथ आए? हाँ नहीं, दिसंबर ये तो आ गया था मेरे साथ, अगस्त में ही आ गया था। हम मतलब अच्छा। पर दिसंबर तक हम दोनों साथ में थे। हम दोनों ही अकेले काम कर रहे थे इस पे। तो अच्छा। दिसंबर में हमें एक बोलते हैं ना वो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार ये तो चलेगा, अब तो इस पे हम्म। काम करेंगे, ये चीज चलेगी। उसके बाद में हमें पता चल गया हम दोनों के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम 24 घंटे होते हैं, हम कितना काम करेंगे यार। हम्म। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमारे आईआईटी गुवाहाटी में क्लब होते हैं, जैसे कोडिंग क्लब है हमारे उधर, जो अच्छा। हमने उनसे हेल्प मांगी कि उनके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है और वो कोडर्स है। तो वो हमें
मतलब क्या वो क्लब के साथ हम मिलके हमारा सॉफ्टवेयर या ऐप बना सके। तो सबसे हम्म। पहले तो वैसे शुरुआत हुई कि यार हमें ये था कि यार पैसे तो है नहीं हमारे पास, अब बाहर से तो मंगा नहीं सकते कोई लोग या हायर तो कर नहीं सकते, तो कैंपस में जुगाड़ते। तो पहले तो वो है। फिर मेरा दोस्त जो अजित है, उसका एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे, रैंडम कॉल आया। तो मैंने बोला भाई दिमाग में ऐसा चल रहा है कि कुछ करने की, मतलब एविएशन में करने का मैं सोच रहा हूँ, हम दोनों हैं, मैं और हंसराज, तुझे क्या लगता है कैसे चलेगा? तो उसने बोला यार ये तो काफी सही है। तो ऐसे ही बात करते करते अरिजीत भी आ गया फोन पे बात करते करते। अरिजीत आपके स्कूल के दोस्त हैं या आपके शहर के हैं, कैसे आप जानते हैं अरिजीत को? जी, अरिजीत को मैं मिला था एक वही कॉन्फ्रेंस में, मैं चितकारा यूनिवर्सिटी गया था। अच्छा। जी। तो उधर मिले थे हम दोनों। और उधर ऐसा था कि जो मतलब उन्होंने रूम दिया था गेस्ट को, तो हम हम्म। दोनों का सेम रूम था, मेरा और अरिजीत का। तो उधर से बातचीत चालू हुई हमारी। आप बहुत कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहते हैं, आपको पता कैसे चलता है कहाँ जाना है और आपको ही क्यों चुना जाता है उन कॉन्फ्रेंसेस के लिए? जी, कॉन्फ्रेंस की बात, मतलब अगर मैं ये हुआ था कि मैं जो मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था मेरा, तब मुझे किसी ने बोला था कि यार तू कभी, मतलब तेरी विदेश जाने की औकात नहीं है। तब मुझे वो बात दिल पे लग गई थी कि अब तो विदेश जाना है यार। घर में से अच्छा। सबसे, मतलब बोलते हैं ना, एक युवा सबसे यंग इंसान बनना है कि जो घर में सबसे पहले विदेश गया। तब स्टार्टिंग में मैंने टोटल 56 कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स में अप्लाई किया था। उसमें से अच्छा। एक में सिलेक्ट हुआ था, जिसका नाम था ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप। और मैं 2018 में दिसंबर 2018 में उधर गया था, मलेशिया। अच्छा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप का चस्का बहुत पहले से लगा हुआ है क्या? मतलब कब से हाँ, है आपको, आपके ये मैं दिमाग में बोलूंगा कब से है कि बनना है ऐसा कुछ? अरे एक्चुअली मेरी हर एक चीज के पीछे एक कहानी से जुड़ी होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का ऐसा था, मैंने कभी वर्ड नहीं सुना था एंटरप्रेन्योरशिप। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जब आया तो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बोला था एंटरप्रेन्योरशिप। तो मुझे लगा यार ये क्या चीज है, पहली बार कुछ अजब अलग सा शब्द सुन रहा हूँ मैं। तो मैंने थोड़ा सोच, इंटरनेट पे गया, देखा यार एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। फिर पता चला अच्छा ये होता है। फिर हुआ कि मेरा दोस्त जो हंसराज है, हम्म। तो उसने, वो काफी बोलते ना ऐसे जुगाड़ू इंसान है, वो हम्म। बनाता रहता है कुछ भी। हम्म। तो उसने बनाया था एक डिवाइस जिससे आप जो इरिगेशन सिस्टम होता है आपके खेतों में, उसे आप फोन से कंट्रोल कर सको। अच्छा। तो वो तो ऐसे प्रोजेक्ट उसने मजे मजे में बनाया था। हम दोनों ने बात की, बाद में लगा अरे यार इसे तो बिजनेस खड़ा कर सकते हैं हम तो उधर से हमारी ऐसे जर्नी चालू हुई। पहले हमने, मतलब क्या बोलते, ऐसे कुछ करते करते फिर लगा कि नहीं यार इसमें तो फील आने लग रही है, अब तो करेंगे इस चीज को, मजा आ रहा है अब तो। अच्छा, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि आप, मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि एक कोई आदमी जो स्टार्टअप नया खड़ा कर रहा है, उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है, वो किन चीजों को देख रहा होता है, उसे क्या चीजें जरूरी लग रही होती हैं। तो आपके आपकी जो यात्रा है उसमें लोग काफी अहम हैं। आप कोडिंग क्लब में जाके लोगों की मदद हम्म। मांग रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, वहां पे मिले लोगों से आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तो लोग बहुत अहम है जहां तक मुझे जी। समझ में आ रहा है। जी। अच्छा दीपक, ये अभी आपका किस स्टेज पे पहुंचा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और क्या कब स्टार्टअप आपको लॉन्च करने का प्लान है? मार्केट में कैसे ले जाएंगे, आगे क्या करना है बेसिकली? जी, बेसिकली अगर आगे का थोड़ा प्लान्स बताओ तो हम सोच रहे हैं कि अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर हम इसे लॉन्च कर देंगे। तो फिलहाल हम काफी एयरपोर्ट्स और जो अथॉरिटीज है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं पार्टनरशिप करने की। तो फाइनल स्टेज में बातचीत चल रही है, पेपर वर्क अभी सब बाकी है। अच्छा। और बेसिकली हमने मतलब फेजेस में डिवाइड किया हुआ है कि हम्म। ताकि हम, ऐसा ना हो कि हम इतने सारे पैसे खर्च करके एक प्रोडक्ट ले जाए और वो चले नहीं तो हमारे पैसे डूब जाए। तो हमने इसे अच्छा। फेजेस में डिवाइड कर रखा है कि पहले एक फेज वाला करेंगे, उससे कुछ हमें क्या पता चलेगा कि लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दूसरा, बाद में उसके उसमें जो हमने गलतियां की है, जो खामियां है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, उसे फेज टू में हम सुधारेंगे। और फेज टू में नई नई फीचर्स लाएंगे मार्केट के हिसाब से, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री अभी काफी बदल रही है। और किसी को नहीं पता कि मतलब फ्यूचर क्या होगा। तो सर हम्म। सब एक अंदाजा ही लगा पा रहे। तो हम लोगों से बातचीत करके, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बातचीत करके एक अंदाजा सा लगा रहे हैं, अच्छा ऐसे ऐसे होगा। और ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है हमें कि यार प्रोडक्ट को जल्दी मार्केट में लाए, क्योंकि लोगों में एक वो होता है कि एक उम्मीद होती है कि अच्छा कोई ऐसे बता रहा है कि वो कॉन्टेक्टलेस बना रहा है, तो लोगों को एक उम्मीद होती है कि अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो हमें लोगों की उम्मीद पे खरा उतरना है, इसलिए तो हम ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे, आराम से अच्छा, धीरे धीरे लाएंगे उस चीज को। जी। कोई आपको मेंटर कर रहा है, कोई है साथ में जो आपको बता रहा है कैसे क्या करना है? जी, हमारे बेसिकली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, जो मेन दो मेंटर्स है।
एक तो अच्छा। मनोज सर है, जो पहले सहारा एयरलाइंस में सीआईओ रह चुके। वो अच्छा। हमारे मतलब उन्हें हमारा आइडिया अच्छा लगा, तो बस हम उनसे ऐसे बातचीत करते रहते हैं कि सर अभी कैसे करना चाहिए हमें, या क्या गलतियां हम कर रही है। दूसरे हो गए हमारे सीनियर ही है, आईआईटी गुवाहाटी का एलुमनी, संकल्प संकल्प भैया, जो ओके। 2015 बैच में पास हुए थे। वो अभी हम्म। पीडब्ल्यूसी मिडिल ईस्ट में एज अ सीनियर कंसल्टेंट है, और वो कतार सिविल एविएशन में भी थे पहले। तो अच्छा। जी, वो भी हमें हेल्प करते हैं कि क्योंकि उन लोगों को समझ है इंडस्ट्री के बारे में, अच्छा, कि तो इंडस्ट्री। एविएशन में जो लोग काम कर चुके हैं, आप उनसे इंसाइट्स जी ले रहे हैं कैसे जी आगे बढ़ना है इसको जी लेकर? जी जी। अच्छा अच्छा। दीपक, मुझे ये बताइए कि आईआईटी में पढ़ाई करते हुए, या हम्म, फॉर दैट पर्पस किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हुए, एक एंटरप्रेन्योर होना कैसा होता है? मतलब क्या आपके साथ वाले लोग हैं वो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं? मतलब आपने किस कॉलेज में किस एक्सपीरियंस के थ्रू आप गुजरे हैं, आप जरा वो बता सकते हैं हमें? जी जी, पहले अगर मैं मतलब फर्स्ट ईयर में, एक तो जी जी। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आती थी, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। मतलब हाँ, मतलब बचपन से इतना ध्यान नहीं दिया गया था। वो हमारा यही था कि हाँ, स्कूल में पढ़ के बच्चा आईआईटी में चला जाए, बस इंग्लिश में इतना नहीं था। तो काफी सारे ऐसे लोग थे जो बहुत पेल अंग्रेजी बोलते थे मेरे से, या फिर बोलते ना डीपीएस वाले जो होते, वो मतलब हाई फाई स्कूल वाले जो बच्चे होते। तो हाँ। उनसे मुझे काफी ऐसा लगता था, यार इनके साथ मैं पढ़ूंगा मतलब कैसा होगा। और पहले लोग हंसते थे कि यार ये हम्म। क्या बेवकूफ है, तो कुछ भी कर रहा है। मतलब मैं कॉन्फ्रेंस में जाता था, लोग हंसते थे हम्म। कि यार ये तो इधर उधर भटकता रहता है और कुछ नहीं। स्टार्टिंग में 2 साल में कहूंगा हंसते थे। फिर जैसे मैं अमेरिका गया, फिर लोगों को लगा अबे ये ऐसा इंसान नहीं है यार, ये कुछ तो करेगा। तब एक इज्जत बढ़ी। क्या दो मतलब जो मेरे हॉस्टल में, मेरे कॉलेज में लोग इज्जत करने लगे मुझे। मुझसे पूछने लगे कि यार अगर उनके पास कोई आइडिया आता था, फिर मेरे पास आते थे कि यार अब इस आइडिया को हम कैसे ले जाए। तो स्टार्टिंग में तो आप कुछ भी एक थोड़ा अलग सा काम करोगे, लोग हंसेंगे। और अगर लोग हंसेंगे नहीं, तो आप खुद पे डाउट करो कि आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे। जब लोग हंसेंगे तब मुझे कॉन्फिडेंस आता है, हाँ भाई मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ओके कूल। फिर बाद में आप उसमें बस डटे रहो, कि करते रहो उस काम को। और हाँ, मतलब सोच समझ के करो, ऐसे नहीं कि क्या बोलते हैं, बेवकूफों की तरह एक दीवार पे धक्का मार रहे हो। समझदारी से उस काम को आगे बढ़ाते रहो। और एक वक्त आएगा जब जो लोग हंस रहे थे आप पे, वही आपको बोलते हैं ना कि आपसे गाइडेंस लेने आएंगे, आपकी तारीफें करेंगे। और मेरी अच्छा। इस जी होल जर्नी में अगर मैं कहूँ, तो मेरे दोस्तों का और मेरे परिवार का सबसे काफी ज्यादा बोलते हैं योगदान रहा है। फैमिली तो चलो वैसे सपोर्ट करती है आपको हर समय, पर मेरे जो दोस्त है, जो कॉलेज में मेरे दोस्त है, मेरे हॉस्टल है, स्पेशली मेरे सीनियर्स जो है, उन्होंने जो सपोर्ट किया है, मैं कह नहीं सकता। लाइक बहुत, मैं कभी रोने जैसा होता था तो मैं कोई मेरे दोस्त के पास जाके बस रूम में बैठ के रो देता था कि यार ये क्या हो रहा है, भाई चल नहीं रही कोई चीज, काम नहीं कर रही। तो कोई भी अगर आप स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर हो, तो आप दोस्तों का काफी फर्क पड़ता है कि आप के दोस्तों का सर्कल कैसा है, कितने सपोर्टिव है वो, कितना आपको अच्छी तरह बोलते हैं ना समझाते हैं, वो सब करते हैं। अगर आप फालतू तरीके से लोगों के साथ रहोगे, तो वैसा ही आपका माहौल बन जाएगा। अच्छा, पेरेंट्स आपके सपोर्टिव हैं हाँ इस चीज को पेरेंट्स, लेकर? जी पेरेंट्स मतलब उन्हें, हर पेरेंट्स बेसिकली वही होता है कि पहले तो अगर बच्चा कुछ अलग करना जाए, तो हम्म। थोड़ा हिचकिचाते हैं, है ना। कि वो सीधे मना नहीं करते कि बेटा मत कर। वो पूछते हैं कि यार कैसे करेगा, करियर कैसे बनेगा। क्योंकि मेरे पूरे परिवार में सबने सरकारी नौकरी की है। मेरे दादा, मेरे ताऊजी, मेरे पापा सब सरकारी नौकर है। मैं खुद एक मतलब शायद से एक अकेला इंसान हूँ जो सॉर्ट ऑफ बिजनेस के या प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। हम्म। तो उस चीज को पहले आपको अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करनी पड़ती है। अगर आप अगर ऐसे करोगे कि यार आप अपने माँ बाप को कुछ बता नहीं रहे और करे जा रहे हो, तो हम्म। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो। और आपको भी उन पे गुस्सा सा आता रहेगा, और बोलते हैं ना, मम्मी पापा के साथ आप लड़ते रहोगे हर वक्त। हम्म। पर समझाना जरूरी है, क्योंकि वो जनरेशन गैप एक ऑब्वियस होता है। वो जनरेशन गैप आप, तो आप अच्छी तरह समझा सकते हो कि नहीं मम्मी पापा, मैं ऐसा कर रहा हूँ और इसका स्कोप है, आप बताओ कि अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ। मैं तो बस अच्छा, तो यही। आपका ऐसा मानना है कि पेरेंट्स को भी अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनसे अपने जी थॉट्स शेयर करते रहना चाहिए, उनसे बातचीत करती रहनी जी चाहिए? जी, अगर मैं अच्छा। एक एक लाइन में अगर कहूँ, तो वो कोटा फैक्ट्री एक सीरीज है, उसका एक काफी अच्छा हम्म। डायलॉग है कि जी। पेरेंट्स की, जो माँ बाप की नीयत कभी बेकार नहीं होती। उनके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, पर नीयत उनकी कभी गलत नहीं होती। तो हर समय चाहते हैं कि अपने बच्चे का भला हो। वो नहीं चाहते कि जैसे मेरे पापा के एग्जांपल लूँ, तो उन्होंने सिंपल एमबीबीएस किया, फिर वो एक छोटे से मतलब गाँव में एक पीएससी पे रहे। तो वो नहीं चाहते कि यार वैसे जो मैंने तकलीफें फेस की, जो
मतलब जो पैसों की किल्लत मैंने अपने करियर में स्टार्टिंग में फेस की, वो मेरे बच्चे फेस करे। वो सारे सुविधाएं अपने बच्चों को देना चाहते, इसीलिए वो थोड़े काफी बोलते ना, ध्यान से डिसीजंस लेते कि यार जो मेरे बच्चों को क्या बोलते हैं ऐसे अफेक्ट ना करे, और उन्हें ऐसा ना लगे क्योंकि उसके माँ बाप ने तो कुछ किया ही नहीं उसके लिए। हम्म। पर आपको भी समझ बच्चों को भी समझना चाहिए कि यार अगर आप कुछ अच्छे कर रहे हो तो रेदर देन माँ बाप से लड़ना या उनसे झगड़ा करना, उन्हें प्यार से बैठ के समझाओ जितना, क्योंकि वो आपके माँ बाप है। तो उनसे ज्यादा प्यार आपको दुनिया में और कोई नहीं करेगा, और उनसे ज्यादा आपके बारे में अच्छा सोचेगा नहीं आपका कोई, मतलब आपका लाइक वाइफ हो या कोई भी हो या दोस्त हो, उनसे ज्यादा आपके लिए बेहतर कोई सोचेगा नहीं दुनिया में। तो अच्छा, अगर ऐसा आप आप। हाँ, ये ठीक। ये मैं सोचता हूँ कि अगर माँ बाप को साथ में लेके चलोगे तो आप लाइक कुछ भी करना चाहो, स्टार्टअप हो या कुछ भी, आप कर लोगे। चलिए दीपक, ये बात बताइए आपको, मतलब अब फेल होने से डर नहीं लगता? 3 ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, ये वाला भी फेल हो गया जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं, टीम जुटा ली है, जी। तो मतलब अगर फेल हो गया तो? जी, फेल होगा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा क्योंकि फेल होगा हो जाऊंगा तो मैं जो मेरा जो पांचवा स्टार्टअप करूंगा उसमें मुझे पता होगा कि भाई ये चीज तो मुझे नहीं दोहरानी, क्योंकि पहले चार में मैं ये चीज दोहरा चुका हूँ, और जिससे ये नहीं चला। तो और मुझे पता है कि स्टार्टअप में आइडिया फेल होता है, टीम कभी फेल नहीं होती। और मुझे पता है कि हम जो तीनों अच्छा। की टीम है, हम्म। मतलब मैं, हंसराज, अर्चित, हम दोनों की जो टीम है, हमारा चलो ये फेल हो जाता है, हम आइडिया तो चलो 2 मिनट का काम है, एक बार बैठे 1-2 घंटे सोच लिया। आइडिया स्टार्टअप का 1% या 0.1% है। बस आपकी जो टीम है, आप टीम को कैसे लेके चल रहे हैं, वो काफी एक मायने रखता है उस चीज में। तो मैं मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट पहले में जाता फेल हो जाता है, तो मैं सीखूंगा, दूसरा करूंगा, तो मुझे इतना पता है कि यार ये मतलब इस तरीके से तो फेल नहीं होगा, कुछ नया रीजन आ सकता है फेलियर का। अच्छा, जी। तो फेलियर मतलब आपकी लर्निंग का एक अहम हिस्सा है, आप ये बता रहे हैं? हाँ जी, जी, क्योंकि अच्छा। हाँ, मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा ही रहा है मेरे साथ कि यार फेल होया, फिर कुछ अच्छा समझ में आया, अकल आई कि नहीं यार ऐसे नहीं करते, वैसे करते चीज, फिर बाद में मैं थोड़ा अच्छा सक्सेसफुल हुआ। अच्छा। जी। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसे ऐसे है ना, आपकी जर्नी ये समझ ली, अब जी। मैं वैसे समाज वाले सवाल पूछूंगा, जी। ठीक है? जी। जी। जो सोसाइटी के लोग पूछते हैं ना, दोस्त रिश्तेदार, हाँ जो जी। मतलब वो देखते हैं कि वो आप कैसे फेस करते हैं, ठीक है? जी। 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 तो आपका प्लेसमेंट है अभी, है ना, फाइनल ईयर हाँ में जी। आप आए हैं, तो अभी दिसंबर में आपका प्लेसमेंट सीजन चालू होगा, मतलब वो हाँ जी। कंक्लूड हो जाता है उस समय। हम्म। तो क्या मतलब, क्या क्या करना है आपको? प्लेसमेंट में बैठना है, नहीं बैठना है, या फिर ये सब करते रहेंगे आप? जी, मैं तो इंटर्नशिप में भी नहीं बैठा था। अच्छा, इंटर्नशिप में आप नहीं गए कि? नहीं, मैं नहीं बैठा था। मेरा अच्छा। एक ही रीजन था कि मतलब हाँ, ये मैं नहीं बोलूंगा हर किसी को फॉलो करना चाहिए, बट ये ठीक। मैं फॉलो करता हूँ कि हम्म। अगर आप एक ही चीज पे डटे रहो तो आप उस काम को कर लोगे। हम्म। अगर जैसे अगर मैं एक ही रास्ते पे जा रहा हूँ ना, तो मैं हाँ अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, बट अगर मैं दो रास्ते पे ऐसे जा रहा हूँ, एक पैर इधर एक पैर इधर, तो हाँ एक एक बार जाके जब मेरी मतलब मैं मुझे चूज करना पड़ेगा मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ जाना। तो मैं अपने कंसंट्रेशन को, जो अपना जो एक होता है कि मेरा एक लक्ष्य है, उसे मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैं स्टार्टअप ही करूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं इस प्लेसमेंट में बैठूँ या ना बैठूँ। अब मेरा तो मकसद ये है कि दिसंबर में मैं खुद प्लेसमेंट लेने जाऊँ अपने कॉलेज में, एक मेरा सॉर्ट ऑफ सपना है, देखते क्या होता है आगे, पता नहीं। अच्छा। बट हाँ, कि रेदर देन बैठने की जगह मैं अपने जो दोस्त है उन सबको एक अपॉर्चुनिटी दूँ काम करने के लिए, जॉब बनाऊं, ये है मेरा। अच्छा, तो आप जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हो, ना कि जॉब सीकर, ये आप कह रहे हो? हाँ, हाँ। जी। और ठीक है। वो एक मेरा वही एक लक्ष्य है, और मैं उसे अब हाँ भटकना नहीं चाहता, यही मेरा वो रहता है हमेशा। अच्छा, ठीक है। तो एक और सवाल, जैसे आपने पता नहीं फेस किया होगा कि नहीं किया होगा, हाँ। पर ये एक जनरल सवाल पूछा जाता है कि जब आपको स्टार्टअप ही शुरू करना था, तो फिर आपने आईआईटी की सीट क्यों बर्बाद कर दी? मतलब किसी और कॉलेज में जाके कर लेते, घर बैठे बैठे कर लेते स्टार्टअप, तो क्या ये, तो इसका क्यों आसान वेस्ट सा कर दी वो सीट? जी, आसान सा है, जब हम आईआईटी की तैयारी करने लगते हैं, जब 10वीं पास की होती है, 10वीं के हम्म। लौंडे को कुछ समझ नहीं होती क्या होता है जिंदगी, क्या होता है करियर। मैं तो अच्छा। ऑन्टरप्रीनरशिप 11वीं 12वीं में ऑन्टरप्रीनरशिप शब्द नहीं पता था मुझे तो। और ये अगर मैं कहूँ कि जिन लोगों को लगता है कि यार आईआईटी की सीट बर्बाद हो रही है, तो मैं उनसे बस ये कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारा पेपर में आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, एशिया न्यूज इंटरनेशनल में, तो सबसे पहले क्या लिखा था, आईआईटी गुवाहाटी स्टूडेंट्स डेवलप कॉन्टेक्टलेस सॉफ्टवेयर। हम्म। नाम किसका हो रहा है, आईआईटी गुवाहाटी का। विदेश में अगर आप जाओगे, नाम किसका होगा, आपके देश का। और बच्चों को समझ नहीं होती, मतलब अगर आप कोई कहोगे 11वीं या 12वीं बच्चे से, क्योंकि उन्हें बस पता होता है कि अभी इंडिया में आईआईटी या मेडिकल,
तो वो उसमें लगे रहते हैं, उन्हें नहीं पता होगा एंटरप्रेन्योरशिप। मेरी भी यही सेम कहानी थी। और क्योंकि बाद में कॉलेज में आके काफी रिलैक्स हो जाते हो, आपके पास घर वालों का प्रेशर इतना नहीं होता कि अच्छा लौंडा आईआईटी में आ गया है तो आराम से रहो, काम करने दो, और हाँ कि कुछ तो कर ही लेगा जिंदगी में, तो हम्म। वो प्रेशर हट जाता है। और तब समझ में आती है कि आप जिंदगी को एक वो अलग सी दुनिया देखते हो। मैं 12वीं तक घर से बाहर नहीं गया था ज्यादा ऐसे। तो बाद में मुझे मतलब जब मैं बाहर गया, गुवाहाटी गया, जो मतलब मैं गुजरात में रहता था और सीधे गुवाहाटी चला गया, वेस्ट से सीधे ईस्ट, मुझे पता चला दुनिया कितनी अलग है यार। लोगों से बातचीत करके पता चला भाई बहुत अलग है। जो हम एक कुएं से में रहते हैं उतनी छोटी दुनिया नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है। हम्म। और आप इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो। हम्म। तो सीट बर्बाद नहीं होती, जो लोगों को लगता है सीट बर्बाद होती है, अगर आप आईआईटी या कोई भी मतलब कॉलेज में अगर होके आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप उस कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हो, ना कि सीट बर्बाद कर रहे हो। वो अपनी सीट का सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हो। अच्छा, ठीक है। तो आपने ये सब जर्नी, अपनी जर्नी के थ्रू आपने ये सब देखा और फिर ये फैसला लिया है वहाँ, जी जिसमें आईआईटी एक अहम हिस्सा था, आपको वहाँ पे वो माहौल मिला है ना? जी। आईआईटी का सबसे बड़ा वो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं एडवांटेज जो आपको होता है, चलो हम्म। पढ़ाई लिखाई तो चलो वो है, प्रोफेसर अच्छे हैं, वो बात नहीं। पर जो हम्म। सीनियर्स है आपके, जो उधर माहौल है उधर आपको बोलते हैं ना हर चीज एक एक्सप्लोर करने को मिल जाती है। चाहे आप जैसे हमारे जो सीनियर है अर्पित भैया, अर्पित वर्मा, उनका डिजाइन डिपार्टमेंट नहीं था, बट अभी वो इतने अच्छे डिजाइनर है ना कि कोई जो डिजाइन पढ़ रहा है उससे भी बहुत अच्छी डिजाइन बना सकते हैं। तो लोगों को बहुत नई नई चीजें सीखनी मिलती है, डिजाइन हो गया, म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, रोबोटिक्स हो गया, बहुत ऐसी नई नई चीज सीखने मिलती है जो शायद जो आम कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें ना मिले। तो आईआईटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मतलब मुझे पता नहीं आपको इसका आइडिया होगा कि नहीं, लेकिन आपको ये सब चीजें देख के जैसे जो आम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या फॉर दैट पर्पस कोई भी आम कॉलेज है भारत के, तो वहां पे ऐसा क्या करना चाहिए कि वहां पे ऐसे तत्व पैदा हो जाएं जो आपको आईआईटी में दिखे, जिसने आपको मदद की, या और जो आपको लगता है और लोगों को मदद करते हैं, तो इन कॉलेजेस में ऐसे क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, चार पांच, जो मतलब उनको हेल्प करेंगी लोगों को? जी सर, से अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के पर्सपेक्टिव से बोलूं हम्म। तो ई सेल होता है जो हमारे मतलब ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज में है। ई सेल एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता है। अच्छा, एक जी क्लब टाइप का होता है? हाँ, क्लब क्लब होता है बेसिकली। अच्छा। उधर क्या होता है कि आप अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स, इन सबको बुलाते हैं, उनकी टॉक्स कराते हैं और इवेंट कराते हैं जहाँ आपके आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। हम्म। तो इससे क्या होता है, पहले तो एक छोटा मतलब छोटा सा माहौल बनता है एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है। और ये तो जैसे एक मेरा मैं लक मतलब बोलते हैं एक अल्टीमेट जो गोल होता है कि जिंदगी में क्या करना है वैसा कुछ। तो वो जो लोग हैं जो लाइक पिछड़े वर्ग वाले हैं या फिर जो गांव के कॉलेजेस में या मतलब बोलते हैं ना बस ऐसे छोटे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन्हें हम्म। आइडिया नहीं होता कि यार ये चीज होती क्या, बट उनका दिमाग बहुत तेज होता है। मतलब एक आईआईटीएन से भी ज्यादा तेज दिमाग हो सकता है मतलब बच्चे का। बस दिक्कत ये है कि उसे पता नहीं कि चीज क्या है, मतलब दुनिया गाइडेंस में नहीं होता है। गाइडेंस नहीं है। हम्म। जी। तो वो पहले छोटे छोटे मतलब ऐसे ई सेल्स चालू कर सकते हैं कॉलेजेस में, हम्म। और जो गवर्नमेंट काफी सारी कर भी रही है अभी फिलहाल। अच्छा। उससे पहले बच्चों को पता चलेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। और साथ ही साथ जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि यार ऐसा हो कि बच्चों को पढ़ाया जाए प्रैक्टिकली कि ये स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप में ऐसी ऐसी चीजें होती है। अभी हम पढ़ा देते हैं कि साइंस से होता है, केमिस्ट्री होती है, आपका थर्मोडायनेमिक्स से होता है। बट ऐसी एक चैप्टर आई मीन सब्जेक्ट, थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, हम्म। जहाँ आपको आइडिया दिया जाए, आप उस पर काम करें, और हाँ बाद में आपको पता चले। जैसे जैसे एक चीज हमारे आईआईटी में एक इवेंट होता है, टेक्निकल इवेंट हमारा कृति, अच्छा, मतलब इंटर हॉस्टल टेक्निकल इवेंट होता है। कंपटीशन है वो हाँ तो, हाँ इंटर हाँ हॉस्टल तो कंपटीशन, उसमें चैंपियनशिप, हाँ। उसमें एक इवेंट होता है स्टार्टर स्प्रिंट। उसमें आपको 7-10 दिन दिए जाते हैं। आपको एक आइडिया सोचना होता है, आपके पास कुछ पैसे है, मतलब 2,000-3,000 ऐसे। तो हम्म। 7-10 दिनों में आपको वो आइडिया कैंपस में इम्प्लीमेंट करना है। वो कुछ कैंपस से रिलेटेड स्टार्टअप मतलब आइडिया होना चाहिए जो अच्छा। कैंपस की प्रॉब्लम सॉल्व करे। उससे क्या होता है, लोगों बच्चों को, जो स्टूडेंट्स है उनको पता चलता है कि आइडिया कैसे सोचते हैं। जो आपके पास एक पाँच मतलब क्या बोलते हैं जो 3-4 हज़ार रुपए है, उन्हें हम्म। अच्छी तरह कैसे यूज करते हैं, और 7-10 दिन में एक आइडिया से इम्प्लीमेंट स्टेज पे कैसे ले जाते हैं। ओके। तो ये मैं भी मतलब जब क्या बोलते हैं मेरे पास तो ऐसे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने भी इस चीज में भाग लिया था और मुझे काफी कुछ समझ में आया, काफी कुछ सीखने मिला।
तो ऐसे छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं ना, हमारे से प्रैक्टिकल लैब होते हैं केमिस्ट्री के, हम्म। बायोलॉजी के, फिजिक्स के, उसी तरह स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी हर स्कूलों में, मैं बोलूंगा स्कूलों और कॉलेजेस में इवेंट होने चाहिए कि बच्चों को पता चले कि यार ये चीज होती है। क्योंकि अच्छा अच्छा। इंडिया अभी, अगर मतलब समाज की अगर ऐसे बात करूं, तो इंडिया भी जो स्टेज पे, तो बहुत अच्छा चांस है भारत के लिए कि वो सुपर पावर बन सके। और सुपर पावर बनने का एक ही, जो मुझे मतलब बहुत क्या बोलते हैं मेन तरीका लगता है, अगर आप यूएस की बात करो, यूएस जब सुपर पावर बना था तो उधर बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आई थी, बहुत हम्म। अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स उभर के आए थे। चाइना की बात करो तो चाइना में भी स्टार्टअप्स की बदौलत ही सारा सब कुछ हुआ है। तो इनोवेशन जिसे कहते हैं। इनोवेशन, हाँ, क्योंकि हाँ। एक बड़ी कंपनी, आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो, आप क्या बोलते हैं बहुत बड़ी कंपनी हो, बट वो हो सकता है वो ये ना सोच पाए, एक आम इंसान, एक आम जो स्टूडेंट है जो स्टार्टअप कर रहा है वो ही सोच पाए। तो स्टार्टअप्स की काफी बोलते हैं रोल है, अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है, इंडिया को वो जो बोलते हैं वर्ल्ड लीडर बनना है, तो स्टार्टअप्स को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। और ये ना केवल सर गवर्नमेंट को, पर समाज को भी सीखना समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम एक आईएएस ऑफिसर या फिर एक आईपीएस ऑफिसर को जिस नजरिए से देखते हैं, वैसे ही एक स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर को देखे, क्योंकि वो भी एक देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा। जी। और वो मोटे पैकेज छोड़ के रिस्क पे काम कर रहे हैं। क्योंकि वो अपनी अपना जो मतलब करियर है, हाँ। उन्हें किसी जो स्टार्टअप चालू करता है, जो फाउंडर, से नहीं पता होता कि यार चलेगा कि नहीं चलेगा। हम्म। और जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मेरे जैसे ही होते हैं, एक आम परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके पास इतना नहीं, बहुत ज्यादा पैसा है। पापा, एक ही इंसान होता है, मतलब मेरे घर में बस पापा है जो कमाते हैं, हम्म। तो वही कमा रहे हैं। और सबकी एक आम आम आदमी होते हैं जो भी मतलब बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, तो सबकी हम्म। सेम ही जर्नी होते है। इसके बावजूद घर में इतनी प्रॉब्लम होने के कारण इतना वो रिस्क लेते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं यार हम ये करेंगे, ना केवल हमारा भला होगा बट एक समाज के, हमारे देश का बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। तो ये हमें हमारा नजरिया चेंज करना पड़ेगा। सरकार तो कोशिश करिए, बट ऐसे समाज, हमें ऐसे लोग, हमें नजरिया चेंज करना पड़ेगा जिस तरीके से हम एक एंटरप्रेन्योर को देखते हैं। अभी अगर मैं सही कहूँ तो मेरे मेरे गांव में अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप तो नहीं पता चली, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये बिजनेस कर रहा है। और बिजनेस कब करता है, जब उस वो सारी चीजों से वो पढ़ाई में अच्छा ना हो, वो खेलकूद में अच्छा ना हो, तब जाके एक लड़का बिजनेस करेगा। पर अच्छा। ये हमें, हमारी जो सोच है ये बदलनी पड़ेगी, तभी जाके, मतलब सरकार कितने भी पैकेज ले आए, कितने भी स्कीम्स ले आए, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक हम्म। हमारी ये जो सोच है ना, कि हम लोगों को, हमारे बच्चों को मोटिवेट नहीं करे कि हाँ यार तुम्हारे पास एक ऑप्शन है एंटरप्रेन्योर बनने का, स्टार्टअप खड़ा करने का। तो तब आपका तक। ये कहना है कि समाज को एंटरप्रेन्योर्स को एक ड्यू रिस्पेक्ट और जी जी रिकॉग्निशन देना चाहिए। जी हाँ। जी। तो अच्छा, ये तो आपकी वो है। अभी समाज का एक और सवाल है आपके हाँ लिए। जी। आप ये बताइए कि आपकी ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग है और आप ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, तो मतलब क्या कनेक्शन है भाई? मतलब कुछ तो होना चाहिए ना ऐसे। हैं? इस चीज में सबसे बड़ा हाथ तो मेरा दोस्त का है, हंसराज, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस का है। अच्छा। तो उसके साथ में बातचीत करता था और मुझे भी काफी ज्ञान आ गया कि कंप्यूटर साइंस में चीजें कैसे काम करती है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट कभी भी जैसे स्टार्टअप हम चालू करते थे तो मैं बोलता था भाई टेक्निकल तू देख, मैं बिजनेस देखेगा। हम्म। क्योंकि मैं स्टार्ट बचपन से गुजरात में रहा हूं, तो एक बिजनेस का कीड़ा रहता है, मेरे आसपास जो लोग रहते हैं वो सारे बिजनेसमैन थे। तो अच्छा। वो मुझे उस चीज में अच्छा लगता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई तू टेक्निकल देखेगा। ये तो और आप मुझे भी, स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हैं दीपक। नहीं नहीं, हाँ। अरे वो मतलब कि स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं दे रहा, ये मतलब मेरा वो था कि यार मैं बचपन में जैसे पला बड़ा हूं, तो मेरे आसपास बिजनेसमैन काफी रहे हैं। अच्छा अच्छा। इस चीज को गलत ना लिया जाए, सॉरी। ये मैं मतलब क्योंकि अगर जैसे वो था कि अगर मैं कुछ सीखने बैठूंगा, अगर मान लो कोई लैंग्वेज है ना, कुछ भी मतलब एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, मैं सीखने बैठूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा वो सीखते सीखते। पर मेरा दोस्त है, उसे आती है वो चीज, तो मैं हम्म। उसे स्मार्ट वर्क करो इस चीज में। ऐसे हमें ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि यार नहीं नहीं यार मैं ही करूंगा, मैं हूँ सीईओ, मैं ही करूंगा सब कुछ। हम्म। ना यार, तुम सीईओ हो, कोई भगवान नहीं हो, तो तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हें हमारी मुझे पता है कि मैं टेक्निकली इतना पेल बंदा नहीं हूँ, तो मुझे अपनी कमियां पता है, मुझे अपनी बोलते हैं ना जो खूबियां पता है, तो उस हिसाब से हम्म। काम करो। मुझे पता है कि मुझे क्या काम करने में अच्छा लगता है। मुझे बिजनेस में बड़ा मजा आता है कि जब मैं बड़े बड़े लोगों से बात करता हूँ, और जब मैं ऐसे बोलते हैं बिजनेस को जानता हूँ कि अच्छा इकोनॉमी ऐसी चल रही है या बिजनेस में ऐसा हो रहा है, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और मेरा जो दोस्त है हंसराज, उसे परवाह नहीं कि वो बड़े लोगों से बात करे, उसे बस आप एक लैपटॉप दे दो और वो कोड करता रहेगा, सॉफ्टवेयर बनाते रहेगा। उसे इस चीज से प्यार है और मुझे उससे प्यार है। तो ये वाली बहुत अच्छी चीज अच्छा, है। तो अलग अलग टाइप के लोग आपने ऐसे मतलब हाँ स्पॉट कर लिए जो सारी गैप्स को फिल करते रहते हैं।
हाँ अच्छा, यही स्टार्टअप की एक अहम खूबी भी होती है, हाँ, ये स्टार्टअप के जरूरी चीज होती जो फाउंडर्स होते हैं, हम तीनों अगर फाउंडर्स हैं, तो हंसराज तो पूरा टेक्निकल देख रहा है, मैंने आपको बताया, मैं बिजनेस वाला देख रहा हूँ। है। और हम दोनों में जो कमी थी, जो प्रैक्टिकलिटी, हम हम्म काफी बोलते ना, आ, क्या बोलूं कि मतलब वो ख्वाब देखते रहते थे हर समय। तो हम्म हमारे साथ हमारा जो तीसरा को फाउंडर है अरिजीत, वो बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। वो सीधे मुंह पे बोल देगा, भाई ये काम नहीं करेगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम्म हम उसकी जो कमियां है वो हम फिल करते, हमारी जो कमियां है वो फिल करते। तो हम तीनों बोलते ना, एक मस्त एकदम टीम है, जो हाँ साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जो एक दूसरे की कमी और खूबियों को जानते हैं और अच्छी तरह उसे रिस्पेक्ट भी करते चलिए, हमें इस ड्यूरेशन को कम रखना है, हैं। हाँ इंटरव्यू की जी, हाँ ड्यूरेशन को। मुझे मतलब ऑब्वियसली पूरा एक कोर्स किया जा सकता है, काफी कुछ बातें समझी जा सकती हैं और पूरी रात बिताई जा सकती है, लेकिन हमारे पास एक समय की लिमिट होती है। तो मुझे तो काफी कुछ समझ में आया, सीखने को मिला, इंसाइट्स मिले। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी काफी कुछ मिला होगा और वो इससे लेकर कुछ आगे काम करेंगे। तो दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू। रंगरूट में हम ऐसी चीजें करते रहेंगे। आप हमें अपनी समस्याएं बता सकते हैं, ईमेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में लिखी है। समस्या है, कोई सॉल्यूशन है, आपको कुछ बात कहनी है, आप हमें मेल करिए। हम आपकी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।